हेलो दोस्तों, AKY एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम जो कि अगस्त 2025 में हुआ था, उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी वीवीआई हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कैन वी रिपीट इन द 71st बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी एएसओ और टीआरई में ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें 30 प्लस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के, है ना, और उसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी जो है हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वन सेकेंड, आई वेलकम यू इन AKY एकेडमी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जो है क्लिक कर ले, ताकि सारे अपडेट्स आपको जल्दी से मिल सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चलिए देखिए दोस्तों, ये डीएसओ पीटी 2025 जो कि अगस्त महीने से लिया गया ओरिजिनल पेपर है। ओरिजिनल पेपर यानी कि बीपीएससी क्या सोच रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस बना रहा है, तो वो भी यहाँ से हमें जानने को मिल जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हु इज द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसका तो आंसर होगा ए, कोको गॉफ। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ से न्यूज़ क्या होता है कि ये जून महीने में टूर्नामेंट हुआ था और अगस्त में पेपर है, यानी कि आपको जून तक का करंट अफेयर तो पढ़ के जाना ही है, 2 महीने पहले तक का। सबसे पहला डिकोड यहीं से होता है कि जून तक का क्वेश्चन पेपर आपको, करंट अफेयर सॉरी, पढ़ के जाना है आपको। तो आप देख रहे हैं अब, जैसे कि इससे रिलेटेड न्यूज और भी है कि किसको डिफीट किया था, तो सेवालंका को किया था, है ना। और दूसरी बात है, मेन सिंगल किसने जीता। मेन सिंगल जो है आपके जो है कार्लोस अल्काराज, है ना, उन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन। तो ये सब न्यूज़ याद रखिए, क्योंकि हो सके कि वुमेन का यहाँ पे पूछा गया, मेन का वहाँ पे हो सकता है पूछ दिया जाए। तो कार्लोस अल्काराज याद करना है। ऐसे तो ये वाले क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कोको गॉफ को आपको मानना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर देयर बॉर्डर विद द यूक्रेन। यूक्रेन के साथ कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करती है। आप ही देख रहे हो, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो लगातार जो है चल ही रहा है, और यूक्रेन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग थोड़ा एक देखते हैं। ये हमारा यूक्रेन है, ठीक है, और ये रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, है ना। तो ये 7 कंट्रीज जो है वो यूक्रेन के सराउंडिंग कंट्रीज है। तो 7 का नाम कैसे याद रख सकते हैं, एक ट्रिक से, इसका है बेशरोम रूपी, है ना, बेशरोम रूपी, है ना। बी से बेलारूस, एस से स्लोवाकिया, एस से हंगरी, आर ओ से रोमानिया, एम से मोल्डोवा, आर यू से रशिया और पी से पोलैंड। तो बेशरम बीई बेलारूस है, शरम स्लोवाकिया ओके है ना, एम मोल्डोवा है, और फिर रूपी शरम का मतलब और रोमानिया, रोमानिया है, ठीक है। रशिया तो अगर पूछा जाता तो उसके वॉक हो जाता। तो यानी कि ये चारों जो है कंट्री हमारे यूक्रेन से बॉर्डर शेयर करते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है, जैसे ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के ही है, लगते ज्योग्राफी के हैं या मैपिंग के हैं, लेकिन ये न्यूज़ में है इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए करंट अफेयर्स का ही पार्ट हो गया ये। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ्स, है ना, किस गल्फ के बीच में है। तो इसके लिए है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो कि काफ़ी जो है इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है वो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रूट जो है। तो ये दिस इज कम्स बिटवीन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। चलिए अपने क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। द गल्फ ऑफ पर्शिया ओके, गल्फ ऑफ ओमान यस, 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन 2024 among with Niger, which other countries announced their withdrawal from economic community of Western African state, है ना।
तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजर के साथ साथ किसने किसने किया था भाई, तो माली ने और बुर्किना फासो ने। तो इसमें आप गेस नहीं कर सकते हैं, अगर ये करंट आप अफेयर आपने पढ़ा है तो आंसर आप करेंगे, अदरवाइज जो है ये आपके निगेटिव मार्क ही आने वाले हैं। तो आप ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट हो सके कि आएगा, तो आप इसमें 3 कंट्री विड्रॉल था, नाइजर, माली एंड बुर्किना फासो। ठीक है, ये तो हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। सेंसस 2011 में इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, तो 919। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इसरो फर्स्ट सोलर मिशन, इज द आदित्य L1, है ना, वेरी फेमस। वेयर इज द 19th NAM समिट हेल्ड, दिस इज इन युगांडा, है ना, कंपाला, युगांडा के कंपाला में 19th NAM समिट जो है वो आयोजित हुआ था। ठीक है, विच कंट्री फाइल्ड अ केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेंस्ट इजराइल्स एक्शन इन पैलेस्टीन कॉलिंग इट्स जेनोसाइड, है ना, तो आंसर विल बी साउथ अफ्रीका। मैटर द फॉलोइंग, ऑपरेशन गंगा, यू नो, ऑपरेशन गंगा इज बिटवीन इंडिया एंड इंडियन ऑपरेशन टू इवैक्यूएट इंडियन फ्रॉम द यूक्रेन, है ना, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक, ऑपरेशन कावेरी, सूडान में लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, तो B3, ऑपरेशन अजय, अभी अभी भी जो इसराइल और जो वॉर हुआ था पैलेस्टीन के बीच में, ऑपरेशन अजय चलाया गया था। तो 3-2 एंड ऑपरेशन बेबी शक्ति, अफगानिस्तान में जब तालिबान ने तख्ता पलट किया था तो उस समय ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो बी का 1, इसका आंसर हो जाएगा डी। विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन, अभी आप देख ही रहे हो कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने की का प्लानिंग चल रहा था, है ना, क्योंकि वहां से एयर पॉल्यूशन से बचा जा सके। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये न्यूज़पेपर का क्वेश्चन है, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज करना था, तो सिल्वर आयोडाइड, है ना, लेकिन ये प्लान अभी पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि जुलाई में ऑलरेडी मानसूनल रेन होता है, तो ये प्लान पोस्टपोन कर दिया था आर्टिफिशियल रेन में दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड केमिकल का यूज करके हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज आकाश तीज एयर डिफेंस सिस्टम, है ना, आकाश तीज जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा जो है ये बनाया गया है। हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में आप देख ही रहे हो, है ना, तो इसका आंसर होगा जॉन मैकार्थी। Which among the following is not among rare earth metal that is used in manufacturing electrical and electronic component, तो रेयर अर्थ मेटल ये भी जो है न्यूज में हम रोज रोज देख रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ 17 मेटल्स है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए, है ना। तो उसमें क्या है कि 15th है लैंथेनाइट ग्रुप के जो मेटल है, एलिमेंट है, और 2 जो है वो स्कैंडियम और ट्रिटियम, है ना, तो ये टोटल 17 हो जाते हैं, 17, लेकिन उसमें रेडियम जो है नहीं है, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम ये सब रेयर अर्थ मेटल में नहीं आते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो लोग, तो इसीलिए रेयर अर्थ मेटल इज डिफरेंट। तो आप यहाँ पे रेडियम को हटा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो है स्कैंडियम, लैंथेनम एंड सीरियम, तो ये तीनों जो है रेयर अर्थ मेटल है, लेकिन रेडियम इज नॉट अ रेयर अर्थ मेटल। ठीक है, चलो, नोवो नॉर्डिक द मैन्युफैक्चरर ऑफ वंडर ड्रग ओजेम्पिक इज अ मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी ऑफ विच कंट्री, चलिए ये तो कोड इसी में दे दिया है, नोवो नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्री कौन है, स्वीडन है, डेनमार्क है। ठीक है, नॉर्डिक कंट्री में आते हैं और सारे ग्रुप है नॉर्डिक में, फिनलैंड है, तो ये नॉर्डिक कंपनी कंट्री जो है, तो आंसर इसी दोनों में से होगा, है ना, तो आप ये दोनों तो हटा सकते हैं,
नॉर्डिक नाम देखकर, तो इसका लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा डेनमार्क, है ना, ये यहीं की कंपनी है नोवो नॉर्डिक। ठीक है, हु डिड डी गुकेश डिफीटेड to become the youngest world chess champion in दिसंबर 2024। तो इसका आंसर हो जाएगा डिंग लिडेन, है ना, ये कंफ्यूजन था मैग्नस कार्लसन और डिंग लिडेन। तो इस चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया था, डिंग लिडेन को ही हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डिंग लिडेन। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में हुआ था। तो एक्चुअली डेट भी याद रखना है, 1960 में इंटर वाटर ट्रीटी क्रैक हुआ था। तो इसमें द ट्रीटी वाज साइन बिटवीन जवाहरलाल नेहरू, ओके, फील्ड मार्शल आयूब खान एट लाहौर। ये यहाँ पे इसने कैच कर दिया, देखिए कैसे बीपीएससी फंसा रहा है। ये फील्ड मार्शल नहीं थे, ये प्रेसिडेंट थे आयूब खान उस समय, और ये लाहौर में नहीं हुआ था, कराची में हुआ था। तो इतना माइन्यूटली भी आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा। तो ये एग्जाम प्रेशर के बीच में ये क्वेश्चन को एलिमिनेट करना वन ऑफ द टफेस्ट जॉब हो जाता है। तो आप इसको हटा दीजिए, वन गया, ठीक है, फिर ये भी नहीं होगा, तो आपके पास टू थ्री और नॉन ऑफ एबव। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो द ट्रीटी अलाउड इंडिया टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम चेनाब, इंडस एंड झेलम। ओके, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, और जब ये करेक्ट हो जाएगा तो टू इज करेक्ट, दैट मीन्स की जो है आपका सीधा आंसर यही हो जाएगा, नेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। द परमानेंट इंडस कमीशन फॉर्म shall have one commissioner each from the India and Pakistan. This is also correct. 2 and 3 is a correct option. Along with India's Subhanshu Shukla, astronomers from the which other countries went part of the were the part of the Axiom 4 mission 2025 to International Space Station। ये काफी न्यूज चर्चा में रहा था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें सारे जो चार लोग थे, चार लोगों के साथ गए थे, क्यू टीम थी, तो उसमें यूएसए के भी थे, नॉर्वे के भी थे, पोलैंड के भी थे और हंगरी के भी थे। तो ये ऑल ऑफ द आंसर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या है भाई, शुभांशु शुक्ला जो है गए थे, एक्सियोम 4 मिशन था। ठीक है, तो ये सब भी याद रखना है, कभी इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मिशन का नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन बन सकता था, एक्सियोम 4, है ना। चलिए, अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2021 टू 2022, है ना, हाईएस्ट शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन इंडिया कम फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि कहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए, तो उसका आंसर हो जाएगा नेपाल। टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट NFHS 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आर ट्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आ, ये कहीं मिल नहीं रहा था, केवल ये फोर्थ ऑप्शन हमें मिला, तो इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा इन्हीं ऑप्शन से। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव, क्योंकि फोर जो है कहीं नहीं है और फोर इसी में होगा, तो फोर इज द करेक्ट वन। तो ऑल ऑफ आंसर विल बी करेक्ट हियर, आंसर इज ए। व्हाट डज ब्लू इकोनॉमी रेफर टू। ब्लू इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ड्रिवन व्हीकल, नहीं, ये तो नहीं होगा, है ना, तो ग्रीन। इकोनॉमिक activities related to ocean, seas and coast, it sounds good. Economy based on manufacturing of electronic goods, no. Economic activities related to sky, blue sky, ये ये तो ऐसे ही ऑप्शन absurd लग रहा है। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। लक्षद्वीप इज मेड ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, तो इसका आंसर होगा 36, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू। मैत्री सेतु of bridge, the bridge connecting Indian state of Tripura with Bangladesh has been built over which river, तो इसका आंसर होगा फेनी रिवर, है ना। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड, तो दिस इज द यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूके, ब्रिटेन, ये जो है क्वाड का पार्ट नहीं है।
तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, ये सारे पार्ट हो गए क्वाड के। हु इज द ऑथर ऑफ बुक वाई भारत मैटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी के जो है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई किताब है ये, उसका आंसर एस जयशंकर होगा। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शारा तहसीक तनसीक took place between India and which of the following countries, तो ये सऊदी अरेबिया होगा। फर्स्ट टाइम ये हुआ है जो कि राजस्थान के महाराज जो जगह है वहाँ पे ये आयोजित किया था, कंडक्ट किया गया था, ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है। इसका आंसर होगा सऊदी अरेबिया, ये वीवीआई हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कहाँ हुआ था? राजस्थान में, और महाराज जगह है वहाँ पे, याद रखना है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीति आयोग, है ना, नीति आयोग जो है उसके द्वारा जो है बहुत सारे रिपोर्ट्स लाए जाते हैं, है ना, काफी थिंक टैंक है इंडिया के प्लानिंग का। तो देखते हैं। फर्स्ट, नीति आयोग है 7 पिलर ऑफ ऑब्जेक्टिव, सही है, ठीक है। 7 पिलर में क्या है? प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी, और 3 स्पेशलाइज्ड विंग, ये भी है। इसमें क्या आ जाएगा? टीम इंडिया विंग हो गया, रिसर्च विंग हो गया, कंसल्टेंसी विंग हो गया, तो इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, डायरेक्ट नीति आयोग पे 2-3 क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे। नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, सही बात है, गुड। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट ए मूव टुवर्ड्स अ मोर डायनेमिक एंड एडेप्टेबल अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो दोनों सही लग रहा है, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भागलपुर सिटी इज स्पेशली नोन एज, बिहार से रिलेटेड हो गया, तसर सिल्क के लिए, भागलपुरी सिल्क को तसर सिल्क भी कहते हैं। जमुई बिहार इज नोन फॉर इट्स, तो आप भी जानते हैं, गोल्ड रिजर्व के लिए। इसमें ट्रिक है, जमाई, जमुई, जमाई थोड़ा सिमिलर साउंड कर रहा है, तो जमाई को क्या देते हैं भाई? सोना, तो जमुई से क्या रिलेटेड हो जाएगा? सोना, ठीक है। वह ट्रिक है, छोटा सा फनी ट्रिक, ठीक है। डीपी धर प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड, ये सब क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस बीच बीच में दिए गए हैं पुराने, है ना, लेकिन अगर आ गए हैं तो मैं सोचा कि चलो इसको भी एक्सप्लेन कर दूं। तो 5th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है डीपी धर मॉडल, डीपी धर ने उसको प्लान वो किया था, प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट, बिहार इकोनॉमी हैज सीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर, सही बात है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ग्रोथ वाला जो है स्टेट है ये, जीडीपी ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर प्लेइंग पॉजिटिव रोल्स, सही बात है, गुड। और एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, साउंड भी अच्छा कर रहा है, तो फिर ये आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल सब्सिडी परसेंटेज ऑफर्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एक्सीडिंग 50 करोड़ अंडर द बिहार टूरिज्म पॉलिसी 2023, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अगर यही जो है अगर 10 करोड़ होता तो उसका 30% है, लेकिन और सबके लिए 25% का प्रोविजन दिया है सब्सिडी का, तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। तो दोस्तों चलिए इसी तरीके से हम लोगों ने इन सब क्वेश्चंस को देखा, और नेक्स्ट हम लोग जो है देखते हैं कि और कौन सा एग्जाम कंडक्ट हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसके जो है करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, AQI एकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपडेट्स आपके पास तुरंत पहुंच सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।